तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज से हम लोग फिजिक्स के मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं, जिसमें बच्चों हम लोग लगभग 30 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और 30 मॉडल पेपर मिला के लगभग आपके 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो जरूर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सभी प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। 100% बच्चों पेपर में आप अच्छा करेंगे। तो आइए ध्यान से हम लोग अपना पहला मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। और पहले मॉडल पेपर का बच्चों हम लोग यहाँ पे खंड ए देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आपके फिजिक्स के पेपर में जो पेपर होता है उसको 5 खंड में विभाजित किया गया है और इसका आप खंड ए है बच्चों। इस खंड में हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होता है, तो ध्यान से समझते हैं। यह बच्चों मॉडल पेपर आपका पहला है, मॉडल पेपर पहला। और इस मॉडल पेपर पहले का खंड ए देखते हैं। इस पेपर में 5 खंड टोटल होंगे। पहला प्रश्न खंड देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न खंड ए में क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्नों में से सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। यानी यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हैं वह सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। सभी पे आपका नंबर होता है बच्चों। कितना नंबर, कितना क्या क्या होता है, सब कुछ आपको हमने एनालिसिस वाले वीडियो में बता दिया है। इसका पिछला वीडियो है, जाकर उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है विभव प्रवणता राशि है। यानी बच्चों जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, विभव प्रवणता होता है, वह कैसी राशि है। सर कहेंगे विभव प्रवणता क्या होता है बच्चों। तो विभव प्रवणता क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे जैसे हम दूरी परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होता है। मतलब क्या सर जी, जैसे अगर हमारे पास कोई चार्ज यहाँ पे है तो इस चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पे ऐसे जाएंगे तो विभव यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव में क्या होते जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर है उसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। पूछा गया है यह कैसी राशि है, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। कई सारे बच्चे जानते हैं कि विभव जो है वह अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि। विभव एक अदिश राशि है, लेकिन बच्चों यहाँ जब विभव प्रवणता की बात होती है तो विभव प्रवणता आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, यानी सदिश राशि हो जाती है। क्लियर है बच्चों। विभव तो अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा बच्चों विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता बच्चों क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकता क्या होता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों वह होता है ओम मीटर। क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। तो अब जब विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो मात्रक भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाते हैं बच्चों ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। यानी कह सकते हैं विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है वह क्या है बच्चों, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसको ऐसे भी बच्चों पूछता है, कई बार दिया ऑप्शन में ओम और मीटर और इस पूरे का इनवर्स, इस पूरे का इनवर्स, ऐसे भी इसको ऑप्शन में दे सकता है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। यह सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान से देख लेंगे। यही इनवर्स वाला होगा, दोनों ओम पे भी इनवर्स होना चाहिए, मीटर पे भी इनवर्स। किसका मात्रक होगा बच्चों, विशिष्ट चालकता का। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो थोड़ा यहाँ इन प्रश्नों को मिटाते हैं, आप लोग समझ पाए होंगे। तो उसके बाद तीसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। स्पेस का थोड़ा दिक्कत है, इस वजह से इसको मिटाना पड़ा। आप लोग प्रश्न नंबर 3 समझेंगे, दोनों प्रश्न क्लियर हुआ होगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों, कह रहा है L अपान R का विमीय सूत्र क्या है। तो बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। L अपान R जो है, यह जो रेशियो डिनोट करता है, यह आपको टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बच्चों, टाइम को। यानी यह जो अनुपात है यह किसको बताता है, टाइम को बताता है। और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वह क्या होता है, टी होता है। यानी इसका जो विमीय सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन बच्चों यही कह देता R अपान L, तो यह हो जाता बच्चों टाइम का इनवर्स। क्या हो जाता बच्चों, टाइम का इनवर्स। यानी इसका जो विमीय सूत्र होता है वह हो जाता टी पे इनवर्स। आई होप यह पॉइंट भी समझ में आया होगा। चौथा प्रश्न बच्चों देखते हैं। चौथा प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग तीसरा प्रश्न भी समझ पाए होंगे।
बच्चों ये आपका पहले मॉडल पेपर का खंड ए चल रहा है। इसमें आपका कोई भी पेपर हुआ हो उसमें 5 खंड होते हैं, जिसमें पहला खंड बहुविकल्पी प्रश्न का होता है, तो वही चल रहा है बच्चों। इस प्रश्न को ध्यान से नोटिस करेंगे। कह रहा 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, क्या कह रहा है बच्चों? 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य, यानी जो लैम्बडा है वह कितना दिया है? तरंग दैर्ध्य को आप लोग जानते होंगे, लैम्बडा से डिनोट करते हैं, वह दिया है 600 नैनोमीटर। एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से, कहाँ से बच्चों? निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश कर रहा है बच्चों? निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, और यहाँ निर्वात है, और यह निर्वात से प्रकाश इंटर कर रहा है इस अपवर्तनांक वाले माध्यम में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए निर्वात जो है तो इसका यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसका जो अपवर्तनांक दिया हुआ दिया 1.5, और यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है इसका तरंग दैर्ध्य दिया है कितना? 600 नैनोमीटर। तो कह रहा है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे, या जो हमारा माध्यम है यहाँ पे आपका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो नोटिस करेंगे बच्चों, एक रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाता है बच्चों? दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वह इस तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। यानी जहाँ से प्रकाश आया और जहाँ गया उन दोनों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। और इतना पॉइंट आप लोग जानते होंगे, इसका अर्थ होता है बच्चों दूसरा अपवर्तनांक ऊपर और पहला अपवर्तनांक नीचे। यहाँ पे λ1 का मान, पहला माध्यम है तो इसको λ1 कह दीजिए, कितना है बच्चों? 600 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो दूसरा माध्यम है 1.5 वाला अपवर्तनांक, इसका तरंग दैर्ध्य हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब नोटिस करेंगे यहाँ पे n2 का तो मान हमें पता है, दूसरा अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। और n1 निर्वात के लिए बच्चों जो अपवर्तनांक है वह हमें नहीं पता है, तो निर्वात के लिए अपवर्तनांक बच्चों 1 मान लिया जाता है। तो इसलिए निर्वात का अपवर्तनांक कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। वायु हो या निर्वात हो, दोनों के लिए जो अपवर्तनांक वैल्यू माना जाता है वह 1 मान लिया जाता है। बराबर आपको देखने को मिलेगा 600 नैनोमीटर, और अपान क्या होगा बच्चों? λ2। λ2 का गुणा यहाँ होगा, या कहाँ जाएंगे? बटे में, यानी कह सकते हैं आप λ2 = 600 नैनोमीटर अपान, या गुणे में गए या कहाँ जाएंगे? बटे में 1 कहेंगे सर बटे 1 है, 1 से डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं, राशि पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे जब आप बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं एक अंक पे दशमलव है, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर 6000 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? 15। यानी ऊपर 6000 नैनोमीटर और नीचे 15 है, तो 15 से काट देंगे, 15 चौको 60, यानी 400 नैनोमीटर। कितना होगा बच्चों? 400 नैनोमीटर। यानी दूसरे माध्यम में इस प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा वह कितना हो जाएगा? 400 नैनोमीटर हो जाएगा। आई होप आप लोग यह प्रश्न समझ पाए होंगे। यह रिलेशन याद रखेंगे बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा, पहले माध्यम में उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और उस माध्यम में जहां प्रकाश जा रहा है उसका तरंग दैर्ध्य के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर होगा बच्चों यह प्रश्न भी? अगर यह प्रश्न भी क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अंगा देखिए, ऐसा कह रहा है आधुनिक मतानुसार, यानी जो आधुनिक मत है उसके अनुसार जो प्रकाश की प्रकृति होती है वह क्या होती है? यानी लेटेस्ट जो मत माना गया है, अगर पहले की बात न की जाए, जैसा कि आप प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे, इसके बारे में, प्रकाश के बारे में कई तरह की बातें कहेगी कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश कण है। तो यहाँ जो आधुनिक मत है उसके अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है वह हमें बताना है। तो वह देखिए कह रहा है केवल तरंग प्रकृति होती है, केवल कण प्रकृति होती है, कण एवं तरंग प्रकृति दोनों होती है, नाना अवधि माने इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चों लेटेस्ट जो हमारा मत अनुसार है, लेटेस्ट बातें जो मानी गई प्रकाश के बारे में, तो यह माना गया कि इसका जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, वह कण का भी प्रकृति होता है और तरंग का भी प्रकृति होता है। यानी प्रकाश के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, कण के गुण भी और तरंग के गुण। क्लियर है बच्चों? यानी इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। बच्चों यहाँ अर्धचालक जो है वह कह रहा है इसमें जो वैद्युत चालन होता है वह किसके कारण होता है? कोटरों के कारण, जो पॉजिटिव होते हैं, जिनको होल्स भी कहते हैं, कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण,
इलेक्ट्रॉनों द्वारा या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये ध्यान देंगे, अर्धचालक जो होते हैं इसमें हमारा जो वैद्युत चालन होता है वह हमारा कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण, होल्स यानी पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव आयन, दोनों के कारण जो होता है अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। आई होप आपको यह पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पे और इस स्लाइड में हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि बच्चों खंड ब होता है हमारा। इस मॉडल पेपर का प्रश्न नंबर दूसरे पे आ चुके हैं बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, और इस प्रश्न में कितने प्रकार से कई प्रश्न दिए हुए होते हैं, जो कि आप सब इसको जानते हैं। इसमें भी सभी प्रश्न आपके एक ही नंबर के होते हैं और इसमें भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आप 6 प्रश्न देख पा रहे होंगे। आइए इन प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, पहले ही नंबर देख लीजिए, इसमें भी सभी प्रश्न आपको करने होते हैं, कोई भी छोड़ने नहीं होते हैं। अगर आ रहा है तो सभी के लिए एक एक नंबर होता है। आइए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है बच्चों? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो नोटिस करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास कोई चार्ज है यानी कोई आवेश है, अगर यह रेस्ट में है, कहाँ है बच्चों? रेस्ट में, यानी विराम में है। अगर यह है किस में है बच्चों? विराम में, तो यह अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर हमारे पास कोई चार्ज है और यह क्या कर रहा है बच्चों? मोशन में है। मोशन यानी गति में है। यहाँ क्या कह रहा है? गतिशील की ही बात किया है। मोशन में है यानी अगर यह गति में है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। नोटिस करेंगे बच्चों, मोशन भी अगर चार्ज 2 तरह से मोशन कर सकता है। अगर यह नियत वेग से गति कर रहा है, कैसे गति कर रहा है बच्चों? नियत वेग से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब तो यह अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र 100% उत्पन्न करेगा। लेकिन बच्चों अभी यही एक्सीलरेटेड मोशन करे यानी अनियमित वेग से गति करे, अगर अनियमित वेग से अगर गति करे तो वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, यह दोनों तो फिक्स है। जब भी चार्ज हमारा गति करेगा वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो खाली वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर यह अनियमित वेग से गति कर रहा है तो साथ में बच्चों वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा भी मुक्त करता है। क्या करता है बच्चों? ऊर्जा भी मुक्त करता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। लेकिन यहाँ पे केवल आपसे यही कहा गया है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो बच्चों जो भी चार्ज अगर गति कर रहा है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है बच्चों? यानी पहला प्रश्न समझ में आया होगा कि अगर कोई चार्ज मोशन में है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। अगर यहाँ नहीं दिखा होगा तो बोले हैं, ध्यान से उनको सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ दूसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? μ0 × ε0 पे पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है? इसका मात्रक लिखिए। नोटिस करेंगे बच्चों, क्या है? μ0 × ε0 पे पावर -1/2। अभी इसको आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछता है, इसको याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर बटे 1 आप लोग जानते हैं किसी भी राशि के बटे में 1 होता है। अगर अंश को हर में कन्वर्ट करेंगे यानी ऊपर इस अंश को हर में लाएंगे तो नेगेटिव जो पावर है वह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा μ0 × ε0 पे पावर 1/2। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव हट गया। और यह जो बटे होता है बच्चों, यह किसको निरूपित करता है? रूट को निरूपित, करड़ी को निरूपित करता है। यानी 2 घात की इसके ऊपर क्या है? करड़ी है। यानी इसी को लिख सकते हैं 1/करड़ी में μ0 × ε0। ये तो करड़ी बता दिया, पावर 1 है, पावर 1 माने कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। यानी 1/√μ0 × ε0। अब यह थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा बच्चों। यह जो निरूपित करता है यह क्या प्रदर्शित करता है? यही पूछा गया है। तो यह प्रदर्शित करता है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल को। किसको? निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से। यानी कह सकते हैं 1/√μ0 × ε0 = C। थोड़ा देख लें बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दिख रहा है, क्लियर है बच्चों?
दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यह चीज़ क्या निरूपित करता है बच्चों, 1/√μ0 × ε0 बराबर क्या, c। यानी यहाँ पूछा गया है यह राशि क्या प्रदर्शित करती है, तो कह देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। इसका मात्रक, तो बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल यानी चाल कोई भी हो, मात्रक इसका जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। नोटिस करेंगे इसका मान भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो मान होता है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल का, वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड इसका मान होता है। क्लियर है बच्चों। तो यह जो राशि है, यह हमारी राशि क्या प्रदर्शित कर रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका मान कितना होता है 3 × 10⁸, मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। आई होप आप लोग दूसरा प्रश्न भी समझे होंगे। तो तीसरे प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। ध्यान देंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो लॉरेंज बल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से अगर मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई चार्ज लाकर रख दें, तो यह जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी यह जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जैसे 3-5 करना शुरू किए, यानी यह जैसे ही आवेश गति करने शुरू किए, तुरंत यह चुंबकीय क्षेत्र इस पे एक फोर्स आरोपित करने लगेगा, एक फोर्स अप्लाई करने लगेगा। इसी फोर्स को बच्चों कहते हैं क्या, लॉरेंज बल। मतलब क्या सर जी, कह सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। लिख लेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। क्लियर है बच्चों। आइए लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लॉरेंज बल कहलाता है। क्लियर होगा, कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अगर यह चार्ज रेस्ट में है तो यह मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल लगाने लगेगा। इसी चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं बच्चों, लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर होगा तीसरा प्रश्न। अगर तीसरा प्रश्न भी क्लियर है तो आते हैं हम लोग बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर, यानी घ नंबर। कह रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। तो बच्चों थोड़ा सा जान लीजिए, अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में जो संबंध होता है वह होता है बच्चों n = tan। ध्रुवण कोण को IP, पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, इसको IP से प्रदर्शित करते हैं, या डायरेक्ट कई बच्चे इसको याद रखते हैं n = tan थीटा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी याद रखना सही होगा। तो यहाँ कह रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसके लिए ध्रुवण कोण कितना है, 60 अंश। तो अपवर्तनांक पूछा है, ध्रुवण कोण कितना दिया, 60 अंश। और tan 60 अंश का मान सबको पता होगा कितना होता है बच्चों, करड़ी में 3। यानी इसका अपवर्तनांक हो जाएगा करड़ी में 3, या फिर कह सकते हैं 1.73। तो क्लियर होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर अंगा देखते हैं, यह प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे बच्चों। यह हमारा पहला मॉडल पेपर है। 30 मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे, और उन सभी मॉडल पेपर के प्रश्न को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, सारे प्रश्न हल कर लीजिएगा। 100% पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए कह रहा है बच्चों 9वीं कक्षा में, यह प्रश्न तो हो गया, 9वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया बच्चों। एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों उसको L से दर्शाते हैं, और यह होता है NH/2π। क्या होता है बच्चों, NH/2π, यानी कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2π। पहली कक्षा की बात करेगा n = 1 रख देंगे, दूसरी की बात करेगा n = 2 रख देंगे, यानी n बराबर जो होता है बच्चों 1 2 3 ऐसे होता है। तो 9वीं कक्षा डायरेक्ट प्रश्न में कहा था तो हो जाएगा NH/2π। या फिर कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसका कोणीय संवेग H/2π के गुणक में होता है, यानी H/2π के गुणक में होता है। 1 रखोगे तो पहली कक्षा में, 2 रखोगे दूसरी, 3 रखोगे तीसरी कक्षा में। क्लियर है बच्चों।
यानी कि कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π। छठवां प्रश्न देखते हैं बच्चों, दूसरे का छठवां प्रश्न कह रहा है √μ0 × ε0 का मात्रक लिखिए। इसको थोड़ा सा सही करेंगे बच्चों आप लोग। यहाँ पे √μ0/ε0 होगा, इसका मात्रक पूछा है। तो बच्चों इसका मात्रक आप लोग याद रखेंगे, √μ0/ε0 का जो मात्रक होता है वह बच्चों होता है ओम। क्या होता है बच्चों? ओम होता है। कैसे होता है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि μ0 का मात्रक याद रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, और जो ε0 का मात्रक होता है वह बच्चों होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इन दोनों यूनिट्स को यहाँ पे रख के आप सॉल्व करेंगे तो पा जाएंगे क्या? यहाँ पे ओम, यानी इसका जो मात्रक होगा वह ओम होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ पे लिखा है क्या, इसको जब आप सॉल्व किए हैं तो क्या पाए हैं? आप पाए हैं √μ0 × ε0, 1/√μ0 × ε0। इसका मात्रक क्या था बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसका मात्रक क्या बच्चों? ओम है। तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे पहले मॉडल पेपर का दूसरा प्रश्न क्लियर हो पाया। आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर, यानी खंड 6 पर।